अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैंने एक कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कहानी पढ़कर। मुझे लगा कि ये कहानी बिल्कुल साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के ऊपर ही बनाई गई है और मैं वो कहानी आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूँ। उस कहानी में था कि एक आदमी था जो कि रेगिस्तान में भटक गया था। उसके पास जो भी खाने का सामान और पीने का वो सामान जो भी था सब खत्म हो गया था। वो प्यास से तड़प रहा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसको लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। पानी के लिए बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। तो थोड़ा ही दूर वो चला रेगिस्तान में, तो उसने देखा कि एक उसको नदी दिखाई दी। वो बहुत खुश हुआ और वो नदी की तरफ भागने लगा। तो जैसे जैसे नदी की तरफ पहुंचे तो नदी धीरे धीरे गायब हो जाए। वो बड़ा अचंभित हो गया। वो उसका भ्रम था और वो फिर बिल्कुल निराश होकर बैठ जाए कि लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। फिर वो थोड़ा आगे चला, उसको फिर नदी दिखाई दी। फिर नदी के पीछे भागा, लेकिन वो नदी फिर गायब हो गई। तो ये बार बार उसको भ्रम हो रहा था कि आगे नदी है और मेरी प्यास खत्म हो जाएगी। और वो उन भ्रम के चक्कर में बहुत ज्यादा अंदर चला गया रेगिस्तान के और बहुत बुरी तरह भटक गया। तो एकदम वो निराश हो गया कि अब तो मैं बचूंगा ही नहीं और अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बिल्कुल अब घर वापस नहीं जा पाऊंगा। ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर थोड़ी दूर देखा उसने, तो उसको एक झोपड़ी नजर आई। तो वो मन ही मन बोला कि ये भी मेरी आंखों का भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर भी मरता क्या नहीं करता। उसके मन में ये विचार आया कि फिर भी लास्ट बार में एक बार कोशिश करता हूँ, क्या पता ये मेरा भ्रम ना हो, ये सच में झोपड़ी। वो उसकी तरफ गया, देखा तो वो झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर गया तो झोपड़ी में कोई भी व्यक्ति नहीं था, कुछ भी सामान नहीं था। वो बोला कि झोपड़ी तो मिल गई, लेकिन यहाँ भी कुछ पीने का तो व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था तो है नहीं। बहुत निराश हुआ फिर से और वो आंगन की तरफ गया। जो झोपड़ी में के पीछे एक आंगन था, वो आंगन की तरफ गया। देखा कि वहां पे एक हैंडपंप है। तो हैंडपंप देखकर खुश हुआ। वो दौड़ के गया और हैंडपंप चलाने लगा। पानी नहीं था। फिर वो थक गया, निराश होकर बैठ गया कि अब तो लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी अभी उसकी नजर पड़ी कि बराबर में एक बोतल रखा हुआ है। उस बोतल में पानी है और उस बोतल के ऊपर एक पर्ची पे लिखा हुआ है कि इस बोतल के पानी को हैंडपंप में डालें और पानी निकल आएगा। उसके बाद अब पानी पीने के बाद, उसके बाद अपनी तृप्ति के बाद इस बोतल को पुनः भर दें। उसने बोतल को उठाया और उसके मन में विचार आया कि कहीं ये बोतल का पानी मैं हैंडपंप में डाल दूं। अब पानी नहीं आया तो ये जो थोड़ा बहुत पानी है ये भी खत्म हो जाएगा। ये सोच ही रहा था, फिर से उसके मन में विचार आया कि नहीं, चलो एक बार देखते हैं, क्या पता पानी आ जाए। तो वो बोतल के पानी को उसने हैंडपंप में डाला और चलाया। थोड़े प्रयास के बाद उसमें से पानी निकल आया और वो पानी बहुत मीठा और ठंडा पानी था। उस पानी को वो देखकर झूम उठा, खूब पेट भर पानी पिया, नहाया और अपने जितने भी उसके पास बर्तन थे, बोतल थी, जो भी था, सब में पानी को उसने भरा कि अब पानी वानी के स्टॉक उसने अपना कर लिया। फिर वो चलने को हुआ तो उसके मन में विचार आया कि नहीं, इस बोतल में मुझे पानी भर के रख देना चाहिए कि मेरे जैसा कोई अगर भटकता हुआ आए तो वो भी प्यासा ना मर जाए। तो उसने उस बोतल को दोबारा से पानी में भरा और उसने एक नई पर्ची बनाई और उस बोतल की पर्ची पे उसने लिखा कि विश्वास मानो ये काम करता है, मैंने इसको आजमाया है। ये कहानी बिल्कुल साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के ऊपर ही लगती है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को एक प्यास थी कि मैं चमत्कारी हो जाऊं, ईश्वरीय शक्ति मेरे अंदर आ जाए। इस प्यास के वजह से वह बहुत भटके, 14 बार भटके, 14 गुरुओं के पास गए, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। अंत में जब वो निराश हो गए, थक गए, तो उनको एक विचार आया
कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता। और इस विचार पर वो टिक गए और फिर उन्होंने उस परमात्मा शिव को अपना गुरु माना और उन्होंने बोला है कि विश्वास करो कि ये काम करता है। मैंने शिव को गुरु मानकर उससे अनुभूति पाई है, शिव से अनुभूति पाई है कि शिव गुरु का काम करते हैं। मेरी बात पर आप लोग विश्वास करें। और जिसने भी साहेब की बात पर विश्वास किया, उस शिव को गुरु माना है, उसके जीवन के सभी कष्टों को, सभी अशांति को उस शिव गुरु ने दूर किया है और उसको जीवन जीने की कला सिखाई है। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ना मैं अपने वीडियो को शेयर करने को कहता हूँ, ना लाइक करने को कहता हूँ, ना कमेंट करने को कहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिसके पास भी ये मेरा वीडियो जाए वो एक बार जरूर उस ईश्वर शिव गुरु को परख कर देख ले कि सच में वो गुरु का काम करते हैं कि नहीं। उसका शिष्य बनकर देख ले और जो बने हुए हैं और नियम नहीं कर रहे हैं वो नियम करके देख ले, सच में ये काम करता है। आप सभी